हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त क्यों नहीं होता है? हम कई बारी मंत्र जाप करते हैं, उसका जो है हमें पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? कई बार हम ऐसे उपाय और टोटके करते हैं लेकिन हमें उसका भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होता और हम कहते हैं कि भाई ये तो सब झूठ है ना। अगर कई बार हम मंत्र जाप करते हैं, जैसे अगर आपने अपनी कुंडली दिखाई होगी, कोई कहता है भाई इस ग्रह से संबंधित है, आप जो है मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ना ही पॉजिटिव मिलता है ना नेगेटिव, तो उस रिजल्ट ही नहीं मिल पाता है। और हमारे दिमाग में ये चलता है कि भाई हमने तो इतने पाठ पूजा किए लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसके 2-3 जो मुख्य कारण हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण, अगर आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया, बंधन क्रिया की हुई है, तो आप ये समझ लीजिए, आप चाहे कितने भी पाठ पूजा कर लीजिए, कितने भी मंत्रों का जाप कर लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, जब तक जो है आप अच्छे विद्वान, अच्छे तांत्रिक से मिलके जो अपनी तंत्र क्रिया है वो नहीं हटवा लेते, उसका समाधान नहीं करवा लेते, आपको आपकी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरा कारण कई बार क्या है, हम जल्दीबाजी में भगवान के सामने बैठ जाते हैं, हम शुद्धिकरण का ध्यान नहीं रखते हैं। जब भी आप पूजा में बैठे, जब भी मंत्रों का जाप करें, उनका या कुशा का आसन होना चाहिए, वस्त्र धुले हुए होने चाहिए, और स्नान करने के बाद जो है, अगर आपने कुछ काम किया हो, कहीं बाहर भी जाके आए हो, तो हाथ पैर धो के जो है आपको पूजा में बैठना चाहिए। कई बारी हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, और कई घर में जैसे कई हमारे सदस्य होते हैं, हम माला भी जाप करते रहते हैं, माला का जाप करते रहते हैं और उस साथ में उनसे भी बात करते रहते हैं। ये भी एक कारण है। कई बारी हम जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या गीता जी पढ़ते हैं या कुछ भी ऐसे धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, हम बीच बीच में बातें करते जाते हैं। जी नहीं, अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो तो आपका मन और आपका जो मस्तिष्क है वो पूरा भगवान के ऊपर ही रहना चाहिए। आपके जो भी विचार हैं, जो भी भाव हैं, वो सिर्फ भगवान से ही कनेक्ट, भगवान से ही संबंधित रहना चाहिए। अगर उस टाइम हमारा मन, हमारा दिमाग इधर उधर की बातों में जा रहा है तो भी हमें पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठें, आसन को प्रणाम करें। जब भी आप पूजा पाठ करके खड़े हों, 3 बार आसन को प्रणाम करके खड़े हों। जब भी आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हो, या कुछ भी आप जो है पाठ पूजा कर रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, सामने दीपक और धूप दोनों होने चाहिए भगवान जी के सामने। मंदिर की जो साफ़ सफाई है उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार हम देखते हैं कि जब लोग फ्री होते हैं तब मंदिर की सफाई करते हैं। नहीं, रोज़ सुबह मंदिर की सफाई, भगवान जी को स्नान कराना, भगवान जी को तिलक लगाना, भगवान जी को रोज़ भोजन करवाना, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तभी जो है हमें पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात जो है, जब भी हम भगवान का पूजा पाठ करने बैठे, आप ये सोच के बैठे कि चाहे आंधी तूफान आ जाए, चाहे कोई आ जाए, मैं ये मंत्र जाप करते हुए, मैं ये गीता जी पढ़ते हुए, मैं ये दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए, चाहे कोई भी आ जाए, बीच में नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी। शुद्ध भावना से जो है आप भगवान का पूजा पाठ करें और देखिए कैसे जो है आपको आपके पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और जानकारी लेके कल फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जय श्री महाकाल।